बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपने डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने इज्तिमात में खिताब करते हुए, हंसते हुए, कहकहा लगाते हुए बहुत कम देखा होगा। मगर आज की जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत दिलचस्प मजाक भी किया। वो खुद भी हंसे, पूरा हॉल भी हंसता रहा और साथ में डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछे गए एक मुश्किल मगर दिल को लगने वाले सवाल का बहुत खूबसूरत जवाब भी दे दिया। सवाल करने वाले हिंदू लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से 3 सवालात किए थे। पहला सवाल ये कि अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों बनाया है। दूसरा सवाल ये कि अल्लाह ताला ने तो इंसानों को बना दिया, मगर अल्लाह को किसने बनाया है। और तीसरा सवाल ये कि लफ्ज अल्लाह का मतलब क्या है। दोस्तों ये तीनों सवाल यकीनन आपके जहन में भी आते होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन तीनों सवालों का जवाब दिया। Second question is, everything is created by someone, so even God must have been created by someone. What is the meaning of Allah? Brothers asked 3 questions. The first question, why did God create Adam and Eve and what? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल सुनने के बाद जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और इंसानों को क्यों बनाया। दरअसल अल्लाह ताला ने इस दुनिया की आबादी को बढ़ाना था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हम सब के आबा व अजदाद में से हैं और इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के जोड़े बनाए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसानों को इसलिए बनाया है क्योंकि हम यानी कि इंसान अल्लाह ताला की पसंदीदा मखलूक हैं और अल्लाह ताला के नजदीक इंसानों के पास सबसे ज्यादा इख्तियारात हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसानों को फ्री विल के साथ पैदा किया है, यानी कि वो जब चाहें गुनाह कर सकते हैं। उन्हें गुनाह या नेकी करने की ताकत दी गई है। हम में से कोई भी शख्स चाहे तो वो नमाज पढ़ने भी जा सकता है और किसी गुनाह की खातिर भी घर से निकल सकता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस दुनिया को एक आजमाइश के तौर पर बनाया है और हम मुसलमानों को या इंसानों को इस दुनिया में भेजने का मकसद हमारा इम्तिहान लेना है। जो नेक लोग हैं, जो अल्लाह की जानिब से गुनाह करने की ताकत दिए जाने के बावजूद अच्छे कामों में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, वो जन्नत में जाएंगे और बाकी लोग जो कि अल्लाह की जानिब से गुनाह करने की ताकत दिए जाने पर गुनाह ही करते रहते हैं, वो जहन्नुम में जाएंगे। लिहाजा इस दुनिया में इंसानों को भेजने का मकसद उनसे अल्लाह की इबादत करवाना और इस इम्तिहान में जो कि जिंदगी के इम्तिहान है उससे गुजारना है। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज आप खुद सुन लीजिए। और डॉक्टर जाकिर नाइक इस गुफ्तगू के दौरान अच्छे मूड में लग रहे थे। यही वजह थी कि बात हंसने और कहकहे लगाने तक जा पहुंची थी। Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a different creation of Allah subhanahu wa ta'ala which has the free will of even going against Allah subhanahu wa ta'ala or obeying him. All the other things, the stars, the trees, the mountains, the Quran says they do sajda to Allah subhanahu wa ta'ala, they prostrate to him, they obey him. We have a free will. Now when Allah has given a free will, with the free will if we obey him, we become higher than the angels. With the free will if we disobey him, we become the partners of the devil. उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आ जाते हैं आपके दूसरे सवाल पर, जिसमें आपने ये पूछा है कि दुनिया की हर चीज को किसी न किसी ने बनाया होता है, अल्लाह को किसने बनाया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए बहुत ही दिलचस्प अंदाज में सबसे पहले कहा कि हर बनाई गई चीज को कोई बनाने वाला होता है, मगर वो चीज जिसको बनाया ना गया हो, जो खुद से वजूद में आई हो, यानी कि अल्लाह ताला की जात, उसका बनाने वाला कोई नहीं हो सकता। बल्कि खुदा तो वही है जिसको बनाया ना जा सकता हो। जब कोई शख्स कहे कि मैंने खुदा बनाया है, तो यानी कि उसका खुदा झूठा है। As a creator, it is a wrong statement. Every created thing has a creator. The definition of God is he is uncreated. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो चीज जिसको खुद से बनाया जाए वो खुदा हो ही नहीं सकती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को समझाने के लिए मिसाल देना चाहिए और ये वही लम्हा था जिस मौके पर पूरा हॉल हंसने लगा और डॉक्टर जाकिर नाइक समेत ये लड़का भी मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई आकर ये शख्स ये कहे कि भाई जौहन की औलाद हुई है और आप गेस करें कि क्या वो बेटा है या बेटी है। याद रखिए दोस्तों कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि भाई जौहन ने औलाद को जन्म दिया है, यानी कि किसी मर्द ने औलाद को जन्म दिया है। ये सवाल इस लड़के के सामने रखा गया और पूछा गया कि वो औलाद में लड़का पैदा होगा या लड़की। लेकिन भाई जौहन यानी कि एक मर्द, कोई मर्द तो औलाद को जन्म दे ही नहीं सकता। लेकिन इस लड़के ने फिर भी गेस कर लिया था कि वो लड़का पैदा हुआ है या लड़की। ये दिलचस्प मनाज़र देख लीजिए। He was admitted in the hospital. He gave birth to a child. Can you guess, was it a girl or a boy? Can you guess? Try it out. Guess. Can't guess. Why? Can you on the microphone?
Can you guess, was it a girl or a boy? Huh? See, brother John, he was admitted in the hospital. He gave birth to a child. Was it a girl or a boy? Can you guess? A 50% chance. Girl or boy? People are laughing. Why? Can you guess? Can't guess. Why? Even if you guess, can you get the answer right? डॉक्टर जाकिर नाइक के बार बार सवाल के बावजूद ये लड़का गैस नहीं कर पा रहा था कि वो लड़का होगा या लड़की। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं कि भाई जौहन ने औलाद को जन्म दिया है, तो अब उनका यहाँ बेटा पैदा हुआ या बेटी, इनमें से कोई एक का इंतखाब करो। तो जवाब में इस लड़के ने हंसते हुए कहा बेटी। और ये वो मौका था जब पूरा हॉल हंसने लगा, डॉक्टर जाकिर नाइक भी हंसने लगे। Was it a girl or a boy? Try it out. Girl. Brother, can a man give birth to a child? There you made a mistake. Same way you made a mistake by asking who created God. A man cannot give birth to a child. So where's the question of it being girl or a boy? See, now you understood. डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा कि एक आदमी तो औलाद को जन्म नहीं दे सकता, वो तो माँ की कॉक से जन्म लेते हैं, लिहाजा सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो लड़का होगा या लड़की। जब बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता मर्द से, तो फिर सवाल कैसा? इसी तरह से जब खुदा को बनाया ही नहीं जा सकता, खुदा को बनाने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर ये सवाल कैसा कि खुदा को किसने बनाया? लफ्ज अल्लाह की तारीफ ही यही है। बाय डेफिनेशन खुदा का मतलब ही ये है जिसे किसी और ने ना बनाया हो, जो खुद से वजूद में आया है। डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के के 2 सवालों का जवाब दे चुके थे। उन्होंने कहा कि अब आ जाते हैं आपके तीसरे सवाल की जानिब, जिसमें आपने ये पूछा है कि अल्लाह कौन है। तो मुसलमानों के लिए ही नहीं, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह की तारीफ बहुत वाज़ेह है, और वो कुरान पाक की सूरह इखलास में है। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। Part of the question, who is Allah? Who is Allah? The best definition I can give you is quote to you Surah Ikhlas, chapter number 112, verse number 1 to 4. It's mentioned in the Quran, Kul hu Allahu ahad. Say he is Allah one and only. Allahu samad. Allah the absolute eternal. Lam yalid wa lam yulad. He begets not, nor is begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. There's nothing like him. This is a 4-line definition of Allah subhanahu wa ta'ala. Any human being, any person. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सूरह इखलास में जो 4 आयात हैं और उनमें जो अल्लाह से मुताल्लिक बताया गया है, अगर दुनिया का कोई भी इंसान किसी भी हस्ती को, किसी जात को खुदा मानता है, अगर उसके खुदा में ये 4 चीजें हैं, तो मुसलमान उसके खुदा को अपना खुदा मान लेंगे। यानी कि वो अल्लाह एक हो, ना उसको नींद आती हो, ना ऊंघ आती हो, ना उसने किसी को पैदा किया हो, ना अल्लाह की कोई औलाद हो, ना अल्लाह किसी की औलाद हो, और उस जैसा कोई ना हो। बस ये 4 पैमाने हैं। कोई भी दुनिया का इंसान हो, हस्ती हो, जात हो, जो इस पर पूरा उतरे वो खुदा है। और आज तक, अभी तक दुनिया में कोई ऐसा खुदा नहीं है सिवाय मुसलमानों के अल्लाह ताला के, जो इन तमाम बुनियादों पर, इन 4 बातों पर पूरा उतरता हो। लिहाजा हिंदुओं, ईसाइयों और बाकी मज़ाहिब में जिस तरह के खुदा सामने रखे जाते हैं, बाज़ औक़ात हंसी भी आती है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और ये लड़का भी उनके जवाब से मुतमईन नजर आ रहा था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। टीम हम कदम को आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।